आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ गाइस, आज हम पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें यदि पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी फैक्ट पूछा जाता है, तो आप यदि इस लेक्चर्स को देखे रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो इस वीडियो हम समझेंगे, पूरा कवर करेंगे अपने अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, हमारे पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं रियल, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमारे जितने भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल अबाउट हम जानेंगे कि पृथ्वी से कितनी सूर्य की दूरी है, सूर्य चंद्रमा से पृथ्वी की कितनी दूरी है, क्या कितनी चीजें हैं, ऑल अबाउट जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि हम आपको बता दिया कि आज हम पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं वन बाई वन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है कि किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया था। मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिसने बताया था कि पृथ्वी गोल है। हालांकि पृथ्वी एक्चुअल में किस साइज की अभी आपको मालूम चल जाएगा। किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो इस बात को हमारे पाइथागोरस भैया ने बताया था कि क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इजीली आप समझ सकते हैं उसको। अब पृथ्वी का जलीय भाग क्या है, पृथ्वी का जो जलीय भाग है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना परसेंट है। आप सभी समझते हैं पृथ्वी पे क्या है इस समय 71% वाटर है। लगभग हम अमूमन हम ये बोलते थे कि 3/4 क्या हमारा वाटर है, लेकिन रियल में क्या है हमारा 71% वाटर है पृथ्वी पे। और वहीं हमारा क्या है, वहीं जो स्थल की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, तो 29% क्या है, 29% हमारा स्थल है, जमीन है, लैंड है। तो ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि 71% क्या है, 71% हमारी पूरी पृथ्वी पे पानी है। वहीं हमारा जो 29% क्या है, हमारा स्थल है, स्थलीय भाग। इतना क्लियर हो गया। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे कोई भी पूछ सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, मतलब इसका वेट कितना है, इसका भार कितना है, इसका क्या है कि वेट कितना है, मास कितना है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसका जो वेट है आपको बता दें, देखिए यहाँ जो लिखा है, मैं आपको थोड़ा इसका डाटा करेक्शन करता हूँ, क्योंकि यहाँ जो लिखा है, यहाँ लिखा है 5.97 इंटू 10 की पावर 24। ये जो लिखा है 1024 जो यहाँ लिखा है वो 1024 नहीं है। आपको बता दें कि 10 की पावर 24 है, मतलब 10 की घात 24 है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमारा जो है वेट हो जाएगा केजी में। क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा हमारा केजी में। तो इस वाले आंसर को आप राइट मानेंगे कि 5.97 इंटू 10 की पावर 24 केजी हमारा क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। बहुत लोगों को ये 10 की पावर 24 का मतलब समझ नहीं आता। ये आप क्वेश्चन क्या है इसको न समझिएगा, टन नहीं रहता है, केजी में रहता है। तो इतना इतना आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि 10 की पावर क्या है 5.97 इंटू 10 की पावर 24। आपको बता दें जो मैंने यहाँ लिखा है 1024 लिखा है, इसका मतलब है यहाँ सही से नहीं लिखा है 10 की पावर 24, मतलब 10 की घात 24 है। तो 10 की घात 24 का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि जो इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं, वो तो इसके बारे में इजीली समझ जाएंगे 10 की पावर 24 क्या होता है। जैसे कि आपको बता दें, सपोज दैट यहाँ लिखा है 10 की पावर 2, क्या है 10 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, मतलब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। वहीं 10 की पावर यदि 3 कर दी जाए तो उसको एक बार और गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 दाम 100 दाम 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, तो ये होता है इसका मतलब। वहीं वहीं मतलब 10 की पावर जितनी है, कह सकते हो कि 10 की पावर मान लीजिए यहाँ 24 है, ये जो लिखा है ये 10 की पावर 24 लिखा है। आप इतने को करेक्ट मानिएगा, टन नहीं होता, केजी ही होता है 10 की पावर 24। तो 10 की पावर 24 का मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 24 का मतलब ये हुआ कि 10 ऐसे 24 जीरो आप लगाते चले जाएंगे। क्या है, पूरा 24 जीरो रहेगा और एक रहेगा। तो यही हमारा मतलब है। मतलब बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा भारी होगा। आप समझ सकते हो कि पृथ्वी की वजन की बात की गई है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। क्या है कि पृथ्वी, जाहिर सी बात है आप सभी जानते हो, हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, क्या डियर, हमारी जो अर्थ है ये क्या है, अपने एक्सिस पे क्या है, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं, ये इसका क्या है एक्सिस है, इसका क्या है एक्सिस है। एक एक्सिस मतलब अक्ष होता है सभी चीज़ों का। तो ये इसका एक्सिस है, आउन एक्सिस है, जिसके अबाउट ये रोटेट करती है। तो इसका क्या है एक्सिस है। तो अपने अक्ष पे कितना टाइम लगता है क्या इसको घूमने में, रोटेट होने में। जाहिर सी बात है इसको क्या है, ऐसे कह लिए, मान लीजिए इसका एक्सिस है और उसको रोटेट होने में कितना टाइम लगता है। तो इसका टाइम लगता है वो है हमारा लगभग 24 घंटे के आसपास टाइम लगता है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, लगभग लिखा है कि 23 घंटे 56 मिनट। ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपको इसको रट लेना है, समझ लेना है। हालांकि बहुत लोगों को इसको याद भी है। तो आपको अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा पृथ्वी कि ऊपरी परत को क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, आपको जानकारी लिए बता दें कि पृथ्वी कितनी परतें हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, आप समझते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CRUST, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, जो कि हमारा भूपर्वतीय होता है। जानकारी लिए बता दें कि पृथ्वी की क्या है,
आपको थोड़ा डिटेल कर दे रहे हैं। मान लीजिए हमारी क्या है, ये अर्थ है, क्या डियर, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ क्या है, पूरी अर्थ है। तो अर्थ के कितने पार्ट हैं आप जानते हैं, हमारी जो अर्थ है ये लगभग 3 लेयर में है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा जो ये वाला होता है, ये हमारा क्या होता है, क्रस्ट होता है, जिसे हम भूपर्पट्टी बोलते हैं। ये हमने जो लिखा है यहीं, ये भूपर्पट्टी होता है, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, जो जिसमें हम मानव रहता है, जिसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। वहीं ये जो बीच वाला पार्ट होता है, आप देख रहे हैं ये वाला हमारा होता है मेंटल। क्या होता है, यह होता है हमारा मेंटल, मतलब मेंटल होता है, जिसमें क्या होता है कि मैग्मा भरा होता है। जो हम सोचते हैं ना कि पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, धधकता हुआ लावा है, तो यही इसी हमारे मेंटल के अंदर रहती है। और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो छोटा वाला पोर्शन है, ये कोर है, इसका बीच का भाग है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि इसमें डिटेल करने बैठे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि कितनी चीज़ें होती हैं हमारी पृथ्वी में, तीन परतें हैं, मोटी मोटी तौर 3 परतें हैं, जो कि हमारा क्या होता है, पहला क्या है हमारा, पहला हमारा क्रस्ट है, जिसे हम भूपर्पट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, क्रस्ट बोलते हैं। फिर क्या हो, मेंटल है हमारा, मेंटल है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा क्या है डियर, उसके बाद हमारा कोर है, तो इतना चीज़ समझ लीजिए। हालांकि आपको और इसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ लिखा है भूपर्पट्टी, जो हमारे पृथ्वी के ऊपरी परत को कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हमारा भूपर्पट्टी। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में रहती है। आकाशगंगा क्या होता है, आकाशगंगा देखिए, हमारा आकाशगंगा होता है गैलेक्सी क्या होता है, नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, जो कि हमारे सूर्य है। आप समझते हैं सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य जैसे क्या है कि लगभग 100 बिलियंस, क्या है 100 बिलियंस, मतलब 100 अरब तारे, जब तारों का क्या ग्रुप है एक हमारा गैलेक्सी, क्या है गैलेक्सी में लगभग 100 अरब से भी ज़्यादा तारे होते हैं। तो तारों का समूह जो होता है, एक बड़ा सा समूह, जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, जैसे बता दिए 100 अरब सारे तारे होते हैं, वही हमारा क्या होता है, गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी। तो आप समझते हैं कि हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी। और मंदाकिनी की सबसे निकटतम गैलेक्सी क्या नाम है, एंड्रोमीडा, क्या है, देवायनी, जिसको कहते हैं एंड्रोमीडा, देवायनी हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हमारे जो गैलेक्सी है, मान लीजिए हमारी क्या गैलेक्सी मैंने बताया कि नंबर ऑफ क्या है, उसमें तारे हैं। सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य जैसे लगभग बिलियन कह सकते हो, अरबों तारे हो जाते हैं, तो हमारा वो गैलेक्सी हो जाता है। वहीं क्या है कि हमारा जो मंदाकिनी के निकटतम कोई, मान लीजिए कोई आकाशगंगा है, तो उस आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमीडा है, जो कि हम हिंदी में क्या बोलते हैं, देवायनी, क्या बोलते हैं, देवायनी। तो इतना आप समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है भर भर के। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी में दिन और रात किस कारण होते हैं, क्या है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पृथ्वी में दिन और रात किस कारण होते हैं, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी क्या है कि अपने एक्सिस के अबाउट क्या है, ये हमारी मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या है, अपनी एक्सिस के अबाउट क्या है, ये ऐसे रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट। तो रोटेट करने के कारण ही हमारा क्या होता है कि दिन और रात होता है, घूर्णन गति के कारण ही रात होता है। तो आपको इतना समझ में आ गए होंगे क्या होता है घूर्णन गति मतलब अपने अक्ष के अबाउट रोटेट होता है। जैसे कि हमारा क्या है, पंखा नाचता है ना, जो फैन लगा है आपका, सीलिंग फैन लगा है, ये आपका सीलिंग फैन लगा है, जो हमारा छत पे फैन लगा है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वो क्या है, घूर्णन हो जाता है। तो घूर्णन के लिए आप इतना समझ लीजिए। ओके, तो इतना क्वेश्चन आपको हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, तो 23.5 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपको हम थोड़ा और डिटेल करते हैं, इसके बारे में पोस्टमार्टम करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो झुकी है वो क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए जो आपको दिख रही है पृथ्वी एक सीधी नहीं है, क्या है, अपने एक्सिस पे ये झुकी है, क्या है, जो कि ये रियल में क्या है, ये अपने एक्सिस पे झुकी। आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं, जो कि इसका रियल में चीज़ें जो हैं इसको बता देते हैं। पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस से झुकी है। कितना झुकी है आपको बता दें कि लगभग ये अपने एक्सिस से, इसका क्या है, स्वयं के एक्सिस है, मान लीजिए काल्पनिक है, कोई एक्सिस वगैरह नहीं होता, ये सब चीज़ें काल्पनिक होती है। तो अपने एक्सिस से जो है 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री झुकी है, मतलब ये झुकी है, सीधी नहीं है। तो ये समझ लीजिए, जैसा झुकाव समझते हैं ना आप, मान लीजिए क्या है, ऐसे है पृथ्वी के ये अक्ष है, तो ये जो है रियल में पृथ्वी इस एंगल पे ऐसे झुकी, तो इसके बीच का जो एंगल है वो 23.5 डिग्री है। लेकिन आपको बता दें कि पृथ्वी तल से कितना झुकी है, मतलब पृथ्वी जो है, देखिए कोई चीज़ का झुकाव अपने एक्सिस के अबाउट हो सकता है, अपने एक्सिस हो सकता है और तल से भी हो सकता है। तो ये तल से कितना झुकी है, ये तल से झुकी है हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, मतलब 66/2, ये हमारा मतलब इतना हो गया, 66.5 डिग्री हमारा क्या है, पृथ्वी झुकी है तल से। लेकिन अगर अच्छे से बात की जाएगी तो 23.5 डिग्री, जाहिर सी बात है ये पूरा 90 होगा, 90 होगा, तो 66.5 और 23.5 जोड़ेंगे तो आप 90 ही होगा। तो मतलब अपने तल से पृथ्वी झुकी है, कितना तल से झुकी है हमारे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। वहीं हमारा क्या है कि जो अपने एक्सिस से झुकी है, वो 23.5 डिग्री। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी है, लेकिन अगर तल से बात की जाए, तल से
तो ये क्या है, ये सब काल्पनिक चीज़ें होती हैं। तो हमारे तल से कितना झुकाव है इसका, 66.5 डिग्री है। तो याद रखना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है और आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। ओके, तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई, मैंने 2 क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब जो क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, और यदि इसको आप दिख नहीं रहा तो जूम कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो हमारा क्या है कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो नीला ग्रह के रूप में भी पृथ्वी को जानते हैं, ब्लू प्लैनेट सभी जानते हैं, ग्रीन प्लैनेट्स के नाम भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। तो ग्रीन प्लैनेट्स के नाम को किसको जानते हैं, पृथ्वी को जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने के कारण आपको बता दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है और घूर्णन कर रही है। क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती कर रही है। क्या है, आपको बताया था ना कि अभी पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। जैसे कि मैं एक फाइन बताया था कि फाइन भी क्या है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, और पृथ्वी क्या है, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है और खुद भी नाच रही है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो पृथ्वी पर रात और दिन होने के कारण क्या है, अक्ष पे घूर्णन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसको आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो, इसमें कुछ बताने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, और थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी बढ़ जाए। पृथ्वी क्या है डियर, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, जो अपने अक्ष पे घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन क्या है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर है। ध्यान रखना, याद रखना इस बात को कि पश्चिम से पूरब क्या है, पृथ्वी घूर्णन करती है, क्या है, घूमती है। इस बात को भी याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है। अभी आपको मैंने सभी डिटेल बताया कि अपने अक्ष से झुकी है 23.5 डिग्री, और तल से झुकी है कितना, 66.5 डिग्री अपने तल से झुकी है। और तल और अक्ष क्या होता है, तो हमने इसको डिटेल किया था कि मान लीजिए पृथ्वी है, सपोज दैट क्या है, ये पृथ्वी है, तो ये क्या है, झुकी है, किससे झुकी है, एक एक्सिस है। ये काल्पनिक चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा एक्सिस वगैरह ये जो मैथ वाले होते हैं इनको ज़्यादा समझ में आता है, हालांकि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी क्या है, रियल में ऐसे जो है ना, ये झुकी है, झुकाव में है। तो ये जो है ये 23.5 डिग्री का है, यहाँ एंगल 23.5 डिग्री झुकी है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये 66.5 डिग्री है। तो इतना याद रखिएगा कि अपने अक्ष से झुकाव 23.5 डिग्री और तल से झुकाव 66.5 डिग्री है। क्लियर है, इज दैट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हो मेरे से, और कोई भी डाउट्स तो नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं, हमें कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या है, जो हमारी पृथ्वी है क्या है, देखिए यहाँ क्या है, इस ज़िंदगी में, इस पृथ्वी पे, पृथ्वी क्या है, पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति, हर चीज़ किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो हमारा भैया ये क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सन है। क्या है, ये सन है, और ये हमारा अर्थ है। क्या है, ये हमारा अर्थ है, जो कि हमारी पृथ्वी है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। तो ये क्या है कि ये भी चक्कर लगाती है, किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और आप प्यारे साथियों, आप एक चीज़ बताइए, यदि क्या हमने कहा सब चीज़ एक दूसरे का चक्कर लगा रही है, तो आप बताइए कि जो हमारा सूर्य है वो किसका चक्कर लगाता है? कमेंट करके आप बता दीजिए। यदि आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है। ओके, तो पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है। भाई सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने में कुछ टाइम लगेगा, तो कितने टाइम में इस पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा लेती है? तो वही जो समय लगता है वही हमारा क्या कहलाता है, वही जो समय लगता है, वही हमारा समय जो लगता है वही हमारा सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, सौर वर्ष कहलाता है, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन था। इसमें 5वां क्वेश्चन लिखा, हालांकि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा दिए, हमने डिटेल कर दी इसकी। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो सौर वर्ष होता है। तो जाहिर सी बात हम जानते हैं कितना टाइम लगता है, लगभग 365 दिन लगता है हमारा, 365 दिन और कुछ 6 घंटे लगभग लगते हैं। तो 365 दिन लगभग 6 घंटे लगते हैं। यही 6 घंटे बढ़ते बढ़ते लीप ईयर्स हो जाता है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या भैया, अगला क्वेश्चन ये है कि सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय आगे बढ़ जाता है? समझने वाले समझें, और सबके समझने की बस की बात नहीं है चीज़ें कि प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में कितना समय आगे बढ़ जाता है। तो आपको डियर बता दें कि एक जो सामान्य वर्ष होता है, एक सामान्य नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष, वो 365 दिन का होता है। आप सभी जानते हैं ईयर 2 होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है सामान्य वर्ष, एक लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है, लीप ईयर्स होता है। तो सामान्य ईयर्स क्या होता है, 365 दिन होता है, लीप ईयर 366 दिन का होता है। अब ये 366 दिन का क्यों हो जाता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें
आपको जानकारी लिए मैंने बता दें कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है, जो पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये क्या है 365 दिन और लगभग 6 घंटे, 365 दिन और लगभग 6 घंटे, 6 घंटा पूरा नहीं, ये भी क्या है एक टाइम है, क्या है टाइम है 5 घंटे 48 मिनट का होता है, तो लगभग 6 घंटे में क्या है चक्कर लगाती है। तो यही 6 घंटे क्या हो जाते हैं 365 दिन, कितने टाइम में चक्कर लगाती है, जो चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य का, वो टाइम लगता है हमारा, वो लगता है टाइम हमारा 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन और हमारा 6 घंटा, मान लीजिए 6 घंटा आपके लिए, हालांकि होता है 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट। तो क्या है कि ये हमारा 6 घंटा लगभग 6 घंटा टाइम बढ़ जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाता है प्रत्येक सौर वर्ष में, कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है, तो 6 घंटे का टाइम बढ़ जाता है। वही जो 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगता है, तो वही एक्स्ट्रा टाइम जो होता है वही हमारा टाइम बढ़ जाता है। तो इसे हम कह देते हैं कितना टाइम बढ़ जाता है सौर वर्ष में 6 घंटे। और यही 6 घंटे जब 4 बार जुड़ जाता है, 6+6+6, तो यही हमारा एक दिन हो जाए, 24 घंटे हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। यही जो 24 हो जाता है, यही 24 घंटा एक दिन के बराबर हो जाता है। तो एक दिन के बराबर होता है, तो यही हमारा क्या हो जाता है लीप ईयर हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है लीप ईयर हो जाता है। तो लीप ईयर कब आता है 4 साल बाद, इसीलिए आता है। 6 घंटे जब 4 बार होगा 24 घंटे हो जाएंगे, और 24 घंटे हो जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, जो कि हमारा लीप ईयर में आ जाता है। काफ़ी बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, सभी जानते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि हमारा क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने कितने समय में पूरा करता है। आपको सभी मालूम है कि हर चीज़ एक दूसरे की परिक्रमा कर रही है, चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। और मैंने पूछा है कि सूर्य किसका चक्कर लगाता है, भैया सूर्य किसका चक्कर लगाता है, तो आपको बताना है सूर्य किसका चक्कर लगाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी समझते हैं कि पृथ्वी, देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। क्या है कि हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी क्या है कि चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी का। तो कितना टाइम लग रहा है, तो इसको हमारा 27 दिन, लगभग 28 दिन लगते हैं। तो कह सकते हो कि 27 दिन 8 घंटे का टाइम लग रहा है। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई आपको, और कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। तो चंद्रमा को हमारा क्या करते हैं जीवाश्म ग्रह उपग्रह कहते हैं, सॉरी ग्रह नहीं कहते, तो उपग्रह है ना चंद्रमा पृथ्वी का। तो ये सचिव कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है, चंद्रमा को। इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने लिया है। और किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के से ही हुआ है, क्योंकि एक उल्का पिंड था जो इससे टकराया, जिससे हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। आपको जानकारी लिए बता दें। अगला क्वेश्चन क्या है पृथ्वी की, देखिए हम टाइम नहीं लेना चाहते आपका, बहुत स्पीडली आपको चीज़ें बताने का प्रयास करें। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, ये है हमारा 1/6। क्या है 1/6, जाहिर सी बात है। यदि किसी व्यक्ति का भार क्या है, आपको थोड़ा एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पे 60 किलो है, क्या है 60 किलो है, तो उसका जो भार हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 10 किलो हो जाएगा। चंद्रमा पे कितना हो जाएगा 10 किलो हो जाएगा चंद्रमा पे। इसका कहीं ना कहीं यही मतलब है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इतना इस वीडियो में क्लियर हो गया, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और भी कोई डाउट्स रहता है क्वेश्चन में, क्या है कोई डाउट्स रहता है क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके बहुत काम आएगा। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।